बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर आपके पास जहां पर बेटा आपके पास जो है वो इनइक्वालिटीज को फाइंड आउट करना होता है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस गिवन है जो शेडेड या अनशेडेड रीजन को क्या कर रही है, बाउंड्री कर रही है, तो आपने उनको नेम देना है। लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, जितनी लाइंस मेरे पास होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे नेमिंग शुरू करता हूँ तो हमारे पास बेटा फर्स्ट जो आपके पास है, दिस वन इज, इफ आई नेम इट रैंडमली, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने हॉरिजॉन्टल को पहले देना है या डायगोनल को बाद में देना है। सो लेट्स कंसिडर इफ आई गिव दिस line as line 1, then this dotted line as line 2, then this solid line as line 3, right? So if I analyze the diagram, this is my triangular region and triangular region is having the three boundary walls। ठीक है, और उसके हिसाब से मेरे पास जो है वो तीन लाइंस आ रही हैं जो थ्री बाउंड्री वॉल्स को कवर कर रही हैं, दैट इज लाइन वन, लाइन टू एंड लाइन थ्री, राइट। नाउ अब आपने जो दूसरी चीज पे फोकस रखना है वो ये कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हैं और वर्टिकल लाइंस कौन सी है। सबसे पहले उसके ऊपर वर्किंग आप करोगे, क्योंकि उसकी इक्वेशन निकालना बहुत आसान होता है, सही है। इक्वेशन उसकी कैसे फाइंड आउट की जाती है, लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूं कि आपको पता है जब भी वर्टिकल लाइन प्लॉट की जाती है हमेशा एक्स एक्सिस से रिलेटेड होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वाई एक्सिस से रिलेटेड होती है, राइट। तो अगर मेरे पास ये एक वर्टिकल लाइन है जिसे हमने L1 का नाम दिया हुआ है, इफ दिस इज योर वर्टिकल लाइन, तो डेफिनेटली ये किस एक्सिस से रिलेटेड है, एक्स एक्सिस से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्स लिखूंगा सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन वन। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिंपल एक्स इक्वल्स, अभी मैं यहाँ पे कोई जो है वो इनइक्वालिटी मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिंपल क्या लगा रहा हूँ, इक्वल के साथ अपनी लाइन को मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने क्या लिखा यहाँ पे, आप देखो अगर मैं नंबर लाइन देखता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये मेरे पास वन पे क्रॉस कर रही है, बिकॉज दिस वन इज वन एंड देन वी हैव टू, देन थ्री, देन फोर। तो ये लाइन जो मेरे पास है ये वन पे मेरे पास इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू वन, मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हम शेडेड रीजन को डिस्कस कर रहे हैं और जो शेडेड रीजन है आपने सिर्फ फोकस रखना है इस लाइन के ऊपर, तो शेडेड रीजन आगे की तरफ हुआ हुआ है, ठीक है। आगे की तरफ शेड हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यूज वन या वन से बड़ी हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सॉलिड लाइन है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इक्वल साइन भी इनइक्वालिटी के साथ लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू या तो एक्स की जो वैल्यू है या तो वन है या वन से बड़ी है, और बड़ी होने के लिए फॉर वी हैव टू यूज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन। और इक्वल्स क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉलिड लाइन है, सो द इनइक्वालिटी इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट लाइन विच इज योर लाइन वन, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास सेकेंड लाइन की, जो आपके पास हो जाएगी लाइन टू। लाइन टू पे बेटा अगर आप फोकस करो तो लाइन टू हमारे पास जो है वो ये डॉटेड लाइन है, दिस इज योर डॉटेड लाइन। अब जब भी डायगोनल लाइन आएगी तो रूल आपने याद रखना है, यू हैव टू चूज एनी ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द विच लाइज ऑन द पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्योंकि डिस्कशन किसका हो रहा है, डायगोनल लाइन का हो रहा है, और डायगोनल लाइन के लिए रूल मैंने आपको क्या बताया कि जब भी डायगोनल लाइन होगी आपने फोकस क्या करना है कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स आपने उठाने फ्रॉम द लाइन, लाइन के ऊपर से जिसे आप कंसिडर कर रहे हो। तो लाइन टू कंसिडर हो रहे हैं लेट से, तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स उठा लिए, एक मैं मार्क डाउन कर रहा हूं आपके सामने बेटा, द फर्स्ट वन ये मेरे पास है बेटा 0,0, ये भी इसी लाइन पे डॉटेड लाइन पे लाई कर रहा है, राइट। एंड द सेकेंड वन वी हैव, लेट्स से दिस पॉइंट, ये भी मेरे पास जो है वो इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स आए, द फर्स्ट वन इज 0,0, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमने चूज किया दैट इज 5,5, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखो ये भी 5 है, और वाई एक्सिस पे देखोगे तो भी आपके पास 5 है। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा दैट इज 5,5, आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। सो वी हैव द टू कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर, दैट इज 0,0 एंड 5,5 आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा, जब भी मेरे पास डायगोनल लाइन होगी और आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे तो आपने एक फॉर्मूला यूज करना है जो आप ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करके आ चुके हो, दैट इज इक्वल्स y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, विच इज नोन एज इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आप हमेशा यूज करोगे टू फाइंड आउट द, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट टू फाइंड आउट द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने सबसे पहले काम क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे दो चीजें होती हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं, विच इज द मेन टारगेट ऑफ द इक्वेशन।
तो वो होता है, एक होता है ग्रेडियंट जिसे हम एम कहते हैं, और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। ये दो चीजें आपके पास होती हैं। एक या क्या क्या कहलाता है बेटा ये आपके पास, दिस वन इज नोन एज ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट होता है, एंड दिस वन इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या काम करोगे, आपने यहाँ पर m को फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूज द फॉर्मूला विच इज y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूला आपके पास क्या है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इज द फॉर्मूला। ठीक है। और आपने यहाँ पे जो है वो, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो, कौन से दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक आपके पास यहाँ पे बेटा 0,0 एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 5,5। अब आप यहाँ पे जो है इन कोऑर्डिनेट्स को नेम कर दोगे। लेट्स से कि मैं कह देता हूँ ये होता है x1 y1। यू कैन नॉट नेम इट एज x1 x2 या y1 y2, गलत हो जाएगा। हमेशा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका x और y का होता है, तो x1 y1 होगा और x2 y2 होगा। ये आपके पास हो गया। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं फॉर्मूले में वैल्यूज, सो इट इज m इक्वल्स y2 माइनस y1, दैट मीन्स 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0, विच विल गिव यू आंसर 1। तो ग्रेडियंट जो है वो आपके पास 1 के बराबर आ गया। In the next step, you have to substitute the values of y and x. y और x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, कहां पे सब्सटीट्यूट करोगे, इन दिस इक्वेशन टू गेट द आंसर। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए कोऑर्डिनेट्स में से, 0,0 या 5,5। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो लेट्स कंसिडर कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0,0 कंसिडर करता हूँ वैल्यू, और जो ग्रेडियंट सब्सटीट्यूट करूंगा वो हो जाएगा मेरे पास इक्वल्स टू 1। ये दो मैं सब्सटीट्यूशंस कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूं, इट विल बिकम y, फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी इज द फॉर्मूला। तो मेरे पास ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स 1 इंटू 0 प्लस सी। तो सी का जो आंसर है बेटा वो हो गया 0 के बराबर। वैल्यू ऑफ सी 0 आ गई। ठीक है। अब आपने क्या किया, वी हैव द टू वैल्यूज, द फर्स्ट वन इज सी एंड द सेकंड वन इज द ग्रेडियंट विच इज इक्वल्स टू एम। ये दो वैल्यूज आपके पास हैं। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट द आंसर। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपके पास क्या है, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी का मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में बेटा जब सब्स्टिट्यूट की जाएंगी वैल्यूज, सो इट विल गिव यू y will be written as it is, m is equals 1, x will be written as it is, plus c which is equals to 0। तो आपकी जो इक्वेशन आई दैट इज y is equals to x, आपकी जो है वो इक्वेशन बन गई। ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे पास रीजन जो है वो शेडेड है या अनशेडेड है। तो शेडेड रीजन है और डॉटेड लाइन है, दैट मीन्स के इनइक्वालिटी के साथ इक्वल साइन नहीं आएगा। तो अब आपने ये देखा कि मेरे पास डायगोनल के ऊपर शेड हुआ है, अबव द लाइन शेड हुआ है, इसका मतलब आई हैव टू यूज द इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटर देन। तो मेरे पास जो फाइनल इनइक्वालिटी की इक्वेशन आई दैट इज y इज ग्रेटर देन x विल बी योर फाइनल आंसर फॉर लाइन 3। अब लाइन 3 पे अगर फोकस करते हैं, तो लाइन 3 अगेन हमारी डायगोनल लाइन है, और डायगोनल लाइन के लिए हमने एक रूल सीखा था कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट करने हैं। तो दो कोऑर्डिनेट्स अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, तो लेट से वो दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आ जाते हैं। एक हो गया आपके पास बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट, और एक हो गया ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये दो ग्रीन से जो मैंने मार्क डाउन किए हैं। अब इसको अगर मैं लिखता हूं, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, द फर्स्ट वन इज बेसिकली ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, सो इट विल बी 7,0। और उसके बाद जो y कोऑर्डिनेट जो है, जो y एक्सिस पे लाया करता है, दैट इज नोन एज y इंटरसेप्ट, तो ये कहलाता है 0,7। ये आपके पास आ गए, दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब इन दो कोऑर्डिनेट्स को हम यूज करते हुए फॉर्मूला यूज करेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन का, दैट इज इक्वल्स y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपने ग्रेडियंट को यूज करना है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, 0,7 इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वन इज 7,0। अब ग्रेडियंट को अगर मैं यूज करता हूं, सो इट विल बी y2 माइनस वाई वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नेम इट कि मेरे पास y1 और y2 क्या है, x1 x2 क्या है। सो इट्स x1 y1 और x2 y2। अच्छा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर ये कहता है कि सर इसको x1 y1 ले लें, तो आप इसको भी x1 y1 ले सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक पेयर में x1 x2 नहीं ले सकते।
और y1 y2 नहीं ले सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपके पास एक्स वाई का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। तो x1 y1 x2 y2 आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट को यूज करता हूं तो ये आपके पास हो जाएगा y2 - y1, that means 0 - 7 divided by x2 - x1, which is 7 - 0. So answer जो आएगा which is equals -7/7, which will give you equals -1. ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर सी फाइंड आउट करना है, विच इज बेसिकली और वाई इंटरसेप्ट ये फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। क्योंकि दो पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं, एक एम और एक सी। एम इज द ग्रेडियंट, सी इज द वाई इंटरसेप्ट। तो ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया। सी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी एक कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हो। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मैं ये वाला कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं, द फर्स्ट वन 0,7 यूज कर रहा हूं, एंड आई एम सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ 0,7, और इसको उठा के मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू 7 सब्सटीट्यूट होगी। m जो है वो आपके पास -1 आएगा, x जो है वो क्या हो जाएगा बेटा 0 + c। तो ये मल्टीप्लाई जब 0 से होगा इट विल गिव यू इक्वल्स टू 0, एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 7। c का जो आंसर आ गया वो आपके पास डायरेक्टली 7 के बराबर आ गया। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, ये पूरी खत्म हो गई। c का जो डायरेक्ट आंसर है वो 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो दो आंसर्स पता चल गए, ग्रेडियंट भी पता चल गया, 7 आपको जो है वो वाई इंटरसेप्ट भी पता चल गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करनी है। सो वाई इज इक्वल्स, एम क्या है आपके पास यहां पर -1, और एक्स आपके पास बेटा एज इट इज रहेगा, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 7 ओवर हियर। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो है वाई इक्वल्स, यहां पे जो इक्वेशन आपके पास आएगी बेटा दैट इज y इक्वल्स -x + 7 इज योर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपने जो है वो इनइक्वालिटी डिसाइड करनी है। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक सॉलिड लाइन है, ये एक सॉलिड लाइन है, और जब भी डायगोनल लाइन के बिलो शेड होता है, नीचे शेड होता है, तो इसका मतलब है यू हैव टू यूज द लेसर देन सिंबल, क्योंकि हम शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लाइन जो है वो सॉलिड है, तो इसका मतलब इक्वल साइन भी लगाओगे, तो आपकी इनइक्वालिटी जो फाइनल बनेगी दैट इज इक्वल्स y less than equals -x + 7 is your final answer. We have to name the lines first. तो मैं यहाँ पे जो है वो नेमिंग कर लेता हूं। अगर आप देखो कि मेरे पास यहाँ पे कितनी लाइंस हैं जो कवर कर रही हैं मेरे पास अनशेडेड रीजन को, दीज आर द 3 लाइंस, 1 2 3, ये 3 लाइंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देने का मकसद ये मेरा है कि एम्बिग्यूटी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज पे आपने फोकस रखना है। वो क्या फोकस रखना है, कि मेरे पास यहाँ पे 3 लाइंस नहीं है बल्कि 4 लाइंस है, एंड द रीजन बिहाइंड, ये तो 1 2 और 3, ये तीन तो लाइंस जो ऐसी हैं जो बाउंड्री को कवर करी, एंड द फोर्थ वन इज दिस वर्टिकल लाइन विच इज नॉट कवरिंग द बाउंड्री बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप इसकी इनइक्वालिटी लिखोगे, क्योंकि इसके अंदर ये शो किया जा रहा है कि शेडेड पार्ट इस तरफ शेड हुआ हुआ है राइट हैंड साइड पे, इसका विच मैटर्स। क्योंकि अगर इस लाइन का शेडेड पार्ट लेफ्ट साइड पे शेड किया होता तो ये अनशेडेड पोर्शन को कवर कर लेता, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द 4 लाइंस ऑफ 4 इनइक्वालिटीज। 4 आपने फाइंड करनी है, ये 3 मेरे पास है बेटा, एंड द फोर्थ वन इज दिस वर्टिकल लाइन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली, कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी, कोई ऐसी ट्रिकी पार्ट तो नहीं है जिसमें आपको जो है वो फंसाया जा रहा है, ट्रिक किया जा रहा है, सही है। तो आपने यहाँ पे फोकस ये रखना है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं। शेडेड के अंदर प्रॉपर था 3 थी, तो हमने यहाँ पे 3 फाइंड आउट कर ली। इन द अनशेडेड पोर्शन वी आर हैविंग द 4 1। तो हम यहाँ पे जो है वन बाय वन नेम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइन इज लाइन नंबर 1, देन वी हैव दिस लाइन विच इज लाइन नंबर 2, then we have this diagonal line which is line number 3, and then we have this dotted line which is also diagonal, that is your line number 4. So in this question you have to find out 4 inequalities, सही है। So first of all if we discuss line 1, तो line 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ हुआ है कि since it is a
वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन बेसिकली कहाँ बनी हुई है, मेन वाई एक्सिस पर बनी हुई है। एंड यू ऑल नो के मेन वाई एक्सिस पे आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ऐसा क्वेश्चन हमने जो है अनशेडेड रीजन में जब हम पास पेपर कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास किसी वेरिएबल के साथ राइट हैंड साइड पे जीरो होता है, सो इट इज डिनोटिंग यू कि या तो वो एक्स एक्सिस पर है या वो वाई एक्सिस पर है। ठीक है, सेम सिनेरियो यहां पर है कि यहां पे मेरे पास जो है वो अनशेडेड रीजन, मेरे पास जो बाउंड्री कवर कर रहा है वो वाई एक्सिस के थ्रू कवर कर रहा है, तो इसका मतलब मेरी एक लाइन जो है वो मेन वाई एक्सिस पर बनी हुई है। तो जब मेरी इक्वेशन जो है वो मैंने फाइंड आउट करनी ऑन द वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो इक्वेशन आएगी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अगर यही शेडेड पोर्शन आपके पास एक्स एक्सिस पे बना हुआ होता है तो यहाँ पे आप क्या इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि मेन एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है तो आप लिखते हैं वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आपके पास आ गया। और क्योंकि यहां पे आप अनशेडेड की बात कर रहे हो, सो दैट मीन्स यहां पे जो शेड हुआ हुआ है वो हुआ हुआ तो लेफ्ट साइड पर है, सही है, हुआ हुआ लेफ्ट साइड पर है, लेकिन हम अनशेडेड की बात कर रहे हैं तो हम ऑपोजिट इनइक्वालिटी लिखेंगे, जैसे शेडिंग हम ऑपोजिट करते थे इसी तरीके से ऑपोजिट इनइक्वालिटी लिखेंगे। अगर यहाँ पे शेडेड है तो इनइक्वालिटी क्या आनी चाहिए थी, एक्स इज लेस देन इक्वल्स जीरो। दिस विल बी योर इनइक्वालिटी क्योंकि एक्स की वैल्यूज कम हो रही हैं। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अनशेडेड रीजन, तो आप यहाँ पे अपना जो है वो इनइक्वालिटी को फ्लिप करोगे एंड यू हैव टू राइट डाउन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मेरी जो इनइक्वालिटी आएगी फॉर लाइन वन इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दिस विल बी माय फर्स्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट लाइन टू हियर, तो लाइन टू के अंदर बेटा आपके पास यहां पर आप आइडेंटिफाई करो, लाइन टू इज बेसिकली योर दिस लाइन विच इज योर वर्टिकल लाइन एज वेल, और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे टू पे। तो आप लिखोगे एक्स इज इक्वल्स टू टू विल बी योर इक्वेशन। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरे पास ये लाइन शेड कहाँ हो रहा है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर शेडिंग मुझे यहां भी नजर आ रही है यहां भी नजर आ रही है। तो अब आपने थोड़ा सा सोचना है क्वेश्चन में, अगर तो यहाँ ये मेरी लाइन है और अगर मैं इसको पूरा यहाँ पे शेड कर देता हूँ, पूरा शेड करता हूँ इस लाइन को, सो दिस लाइन विल ऑल्सो कवर दिस पार्ट, ये इसको कवर कर देगा। लेकिन ये पार्ट मुझे यहाँ पे अनशेडेड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो असली जो रियल शेडिंग है वो कहाँ पर है, ऑन द राइट हैंड साइड, यहां मेरी शेडिंग है इस लाइन की। ठीक है, और राइट हैंड साइड अगर होती है तो हम यहाँ पे क्या मार्क करते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू फॉर द शेडेड रीजन। लेकिन हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, अनशेडेड रीजन को, और अनशेडेड रीजन के लिए वी हैव टू फ्लिप द साइन। साइन फ्लिप करेंगे सो इट विल बी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टू, दैट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। फॉर लाइन थ्री वी हैव, अब मेरे पास यहाँ पे जो है लाइन थ्री डायगनल लाइन है, और डायगनल लाइन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा था कि हमें दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स आप कंसीडर कर सकते हो जो आपकी उस लाइन पे लाई कर रहे हो। लेट्स से कि वो दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए, एक हो गया बेटा लाइन थ्री के लिए ये कोऑर्डिनेट हो गया, एंड द सेकंड वन इज दिस कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी फोर कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है, तो इट विल बी रिटन जीरो कॉमा फोर। ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अब आपने फॉर्मूला जो यूज करना है दैट इज वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी आप यूज करोगे, in which you have to find out the two parameters, first one is m and the second one is c। इन दोनों को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, जीरो कॉमा फोर एंड सेकेंड वन इज फोर कॉमा जीरो। तो अब अगर मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए सो आई हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज m इज इक्वल्स वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इट इज वाई एक्स वन एक्स टू वाई टू। तो आपके पास आ जाएगा बेटा जीरो माइनस फोर ओवर फोर माइनस जीरो, विच विल गिव यू आंसर इक्वल्स माइनस वन। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ गया बेटा, माइनस वन आ गया। अब मुझे सी फाइंड आउट करना है विच इज योर वाई इंटरसेप्ट। तो आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, या तो जीरो कॉमा फोर यूज कर लो या फोर कॉमा जीरो आप यूज कर लो, राइट। तो अब आपने जो है वो लेट से के यहाँ पे आप यूज कर लो जीरो कॉमा फोर। अगर मैं जीरो कॉमा फोर यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ टू गेट द आंसर ऑफ सी, तो आपके पास ये हो जाएगा फोर इक्वल्स ग्रेडियंट इज माइनस वन एंड एक्स इज जीरो प्लस सी। तो सी का आंसर आपके पास डायरेक्टली, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर वैनिश हो गया, खत्म हो गया, सी का आंसर फोर के बराबर आ गया।
ये सी आपके पास 4 फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, यहाँ पे सी और एम की वैल्यूज बैक सब्स्टिट्यूट करोगे इन द मेन इक्वेशन विच इज वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। सो इट इज वाई इक्वल्स एम विच इज -1 एक्स एंड प्लस सी इज 4। तो इक्वेशन आपके पास यहाँ पे जो आ गई दैट इज वाई इक्वल्स -x + 4। अब मैंने यहाँ पे अपनी इनइक्वालिटी को डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो लाइन 3 है, ये मेरे पास लाइन 3 है। ठीक है, और इसके शेड जो हुआ हुआ है वो ऊपर की तरफ शेड हुआ है, क्योंकि आप देखो नीचे की तरफ अनशेडेड रीजन आ रहा है। तो इसका मतलब शेड ऊपर की तरफ हुआ हुआ है। अगर शेड ऊपर की तरफ हुआ है तो हमने ये सीखा था कि जो भी इक्वेशन डायगोनल होगी उसके लिए अगर अबव द लाइन शेडेड है तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स का सिंबल यूज करेंगे फॉर अबव द लाइन। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अनशेडेड रीजन तो हम यहाँ पे अपने साइन को फ्लिप करके लिखेंगे विच विल बी लेसर देन इक्वल्स। तो आप यहाँ पे जो है वो क्या लिखोगे, y lesser than equals -x + 4 will be your third inequality equation. For line number 4 we have this dotted line, ये मेरे पास dotted line है। अब अगेन ये dotted line आपके पास जो है वो diagonal line है, so we have to find the two coordinates। कोई भी दो coordinates आप चूज कर सकते हो। So let's consider, मैं यहाँ पे दो coordinates ले लेता हूँ। एक आप ले लो coordinate यहाँ पे, this one, this one is the first coordinate and second one is this coordinate। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट, ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक आपके पास कौन सा बेटा, ये वाला है, और ये एक सेकंड कोऑर्डिनेट है ये। तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट को पढ़ता हूँ, रीड आउट करता हूँ, सो इट विल बी 0, 1, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये 1 है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली ये जो कोऑर्डिनेट सेकंड है, यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस पे -1 है और एक्स एक्सिस पे भी -1 है। सो इट विल बी -1, -1, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपने लाइन 4 को जो है वो रीड आउट करना है। So for line 4, we have to use, since it's a diagonal line, so we have to use the equation of line which is y equals mx plus c again। तो आप ये यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स आप पहले अपने पास नोट डाउन कर लो। कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -1, -1 एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 0, 0, 0, 1। अब आपने फॉर्मूला यूज किया ग्रेडियंट का, y2 - y1/x2 - x1 is the formula। So first of all it's y x1 y1 x2 y2। सो अब अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करता हूँ y2 - y1, सो इट्स -1/x2 - x1, इट्स 0 - -1, सो इट विल बी 1 - -1 इज 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास जो ग्रेडियंट यहाँ पे आया फॉर लाइन 4 दैट इज इक्वल्स 4, सॉरी 2। अब आपने जो है वो क्या करना है यहाँ पे बेटा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। तो लेट से मैं ये वाला कोऑर्डिनेट यूज कर लेता हूँ 0, 1। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 इक्वल्स ग्रेडियंट इज 2, एक्स इज 0 ओवर हियर एंड सी इज, सी विल बी रिटन एज इट इज। तो ये जब मेरे पास वैनिश हो गया, 0 2 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। सी का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब दो मेरे पास जो है वो ग्रेडियंट भी फाइंड आउट हो गया, वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट मेरा जो टास्क है वो क्या है कि आई हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द मेन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स m विल बी रिटन 2, x विल बी रिटन एज इट इज एंड c विल बी रिटन +1। ये हो गया, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। ठीक है, अब मुझे अनशेडेड रीजन को देखते हुए अपनी इनइक्वालिटी को देखना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो दिस इज द डॉटेड लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज समझ आ रही है, या तो लेसर होगा या ग्रेटर, इक्वल साइन नहीं लगेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन है क्योंकि। और अब डॉटेड लाइन के डाउनवर्ड बिलो शेड हुआ हुआ है, तो जब भी डायगोनल लाइन के बिलो शेड होता है तो वी हैव टू यूज लेसर देन फॉर द शेडेड रीजन। सही, शेडेड रीजन के लिए हम क्या करते हैं, लेसर देन को यूज करते हैं। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द अनशेडेड रीजन, अनवांटेड रीजन, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो है वो अपनी इनइक्वालिटी को फ्लिप करना है। तो जब इनइक्वालिटी फ्लिप होगी सो इट विल बिकम ग्रेटर देन, इंस्टेड ऑफ लेसर यू हैव टू यूज द सिंबल ग्रेटर देन। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई दैट इज y इज ग्रेटर देन 2x + 1 will be the final answer। In question number 3 it says finding the inequalities and analyzing the shaded region। shaded region को देखते हुए आपने जो है वो अपनी inequalities को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे शेडेड रीजन जो है वो कितनी बाउंड्रीज कवर कर रहा है बेटा। शेडेड रीजन मेरे पास यहाँ पे 3 बाउंड्रीज कवर कर रहा है, लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3। इट इज अ ट्राइंगुलर पोर्शन। तो मेरे पास तीन लाइंस आएंगी, लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन
3। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ इट इज योर लाइन 1, दिस वन इज योर लाइन 1, सेकेंड दिस वन इज योर लाइन 2, एंड द थर्ड वन इज this one which is your line 3, and all of the three lines are the diagonal lines। तो इसका मतलब है तीनों लाइंस के ऊपर we have to use the formula of equation of line। तो हमारे पास यहाँ पे if we talk about line 1 first, तो लाइन 1 के अंदर बेटा हमारे पास सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो लाइन 1 के लिए जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है वो कौन से हैं यहाँ पर? एनी ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो जो उस लाइन पे मौजूद हो। तो फर्स्ट वन इज दिस कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वन इज दिस कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट, दीज आर द 2 पॉइंट्स। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बेटा? एक्स इंटरसेप्ट पर है तो इट विल बी 6,0, एंड द सेकंड इज ऑन वाई इंटरसेप्ट, सो इट विल बी 0,6। दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स। आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, जो इक्वेशन यूज करोगे दैट इज वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी इज योर इक्वेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो आपके पास है दैट इज 0,6 एंड द सेकंड वन इज 6,0। So first of all we need to find out the value of gradient and then we have to find out the value of y-intercept। तो gradient के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो इसके अंदर यहाँ पे आपने मार्क कर लो अपने पास x1 y1 x2 y2। राइट, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क नहीं करते और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बगैर मार्किंग के लिख लेते हैं, जिससे ज्यादा चांस होता है कि आप अपने गलत कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो अपनी मार्किंग पहले कर लो, और मार्किंग करके ताकि आपका गलती का जो है वो कोई चांस ना रहे। ठीक है, तो आपने उसको देखते हुए आपने जो है वो अपनी फाइंडिंग करनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1 विच इज 0 - 6 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज 6 - 0, एंड द आंसर इज इक्वल्स टू -1। सो दिस इज योर ग्रेडियंट। द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c विच इज योर y इंटरसेप्ट। तो आप क्या करो, यहाँ पे कोई भी दोनों में से एक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर लो। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो 0,6 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो इट विल बी y इक्वल्स, ओके, so it's 6 equals, the gradient is -1, x is 0 and plus c। तो 0 multiplied by -1 will give you answer 0, so the value of c is equals to 6। c मेरे पास 6 के बराबर आ गया। अब मैं c और gradient की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को उठा के जब सब्स्टिट्यूट करता हूं कहां पर, मेन इक्वेशन में, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी में, so it will be y equals m is -1, x will be written as it is, and the value of c is 6, so it's y equals -x plus 6। ये आपके पास हो गया। अब आपने शेडेड रीजन को देखते हुए अपनी इनइक्वालिटी डिसाइड करनी है। सो द लाइन 1 इज दिस वन, ये मेरे पास लाइन 1 है, और शेडेड रीजन जो आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है, बिलो द लाइन, सो यू हैव टू यूज लेसर देन इक्वल्स। और इक्वल्स क्यों लगेगा? क्योंकि सॉलिड लाइन है। सो फाइनल इक्वेशन जो है इनइक्वालिटी के साथ वो बनेगी y इज लेस देन इक्वल्स -x+6। दिस विल बी योर फर्स्ट इन इक्वालिटी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास लाइन नंबर 2 की। लाइन नंबर 2 में बेटा आपके पास, फॉर लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 अगेन मेरे पास यहाँ पर कौन सी लाइन है बेटा? डायगोनल लाइन है। तो मुझे यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट इज, ये मेरे पास लाइन है लाइन 2, दिस इज योर लाइन 2। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स कौन से नजर आ रहे हैं? कोई भी आप ले सकते हो, एक मैंने ये ले लिया 0,0, और सेकंड कोऑर्डिनेट मैंने लाइन 2 का बेटा ये वाला कंसिडर कर लिया। कोई भी आप ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो इट विल बी रिटर्न 4,2, और ये आ जाएगा 0,0 कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, 4,2 क्यों आया? क्योंकि एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 2 है। अगर कोई स्टूडेंट इसको 2,4 लिखेगा तो वो गलत होगा, क्योंकि हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। सही है, सो इट इज 4,2 इंस्टेड ऑफ 2,4। सही है, गलत हो जाएगा अगर 2,4 लिखोगे। तो आपके पास अगेन जो इक्वेशन आप यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, दैट इज वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, आपने जो है वो यूज करनी है। कोऑर्डिनेट जो आपके पास है बेटा वो क्या है? 0,0 एंड द सेकेंड वन इज 4,2। First of all, we need to find out the value of gradient. So if we name it x1 y1 और x2 y2, तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आपके पास बेटा y2 माइनस y1 दैट इज 2 - 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 4 - 0, एंड आंसर इज 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। द वैल्यू ऑफ c इज, if we substitute these values in the equation, so it's 0 equals 1/2 multiplied by 0 plus c,
सो द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। दो आंसर्स आपके पास यहाँ पे आ गए, एक आपके पास ग्रेडियंट है 1/2 एंड वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है मेन इक्वेशन में। इट विल बी वाई इक्वल्स एम दैट इज 1/2, एक्स विल बी रिटन एज इट इज एंड सी इज जीरो। So final equation is y equals 1/2, x is your final equation. Now you have to identify कि मैंने अपनी inequality के लिए, क्योंकि लाइन नंबर 2 ये है और शेडेड पार्ट अबव द लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब है यू हैव टू यूज ग्रेटर देन इक्वल्स। आपने जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स का सिंबल यूज करना है। सो फाइनल आंसर इज y is greater than equals 1/2x. That is your final answer. So for line number 3 अगेन इज अ डायगोनल लाइन। ये मेरे पास एक डायगोनल लाइन है जो इस तरीके से आपकी मूव कर रही है। तो आपने दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। दो कोऑर्डिनेट्स आप चूज कर लो। लेट्स से कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आ गया बेटा 0,0, दैट विल आल्सो लाई ओवर हियर, एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज दिस वन। ये कोऑर्डिनेट आ गया। ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। तो मैं क्या कोऑर्डिनेट्स यूज करूंगा, 0,0, एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 2 on x-axis and 8 on y-axis. So it will be written 2,8. ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। फर्स्ट वन इज 0,0 एंड द सेकंड वन इज 2,8 आपके पास आ गया। तो आपने जो इक्वेशन यूज करनी है दैट इज y इक्वल्स mx प्लस c बिकॉज ऑफ द डायगोनल लाइन। सो वी हैव 0,0 एंड द सेकंड वन इज 2,8। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं जब अपनी इक्वेशन को यूज करूंगा इट विल बी x1 y1 x2 y2। ये आपके पास आ गए, सही है। तो आपके पास m इज इक्वल्स y2 - y1 ओवर x2 - x1, which is basically 8 - 0 over 2 - 0, which is 8 divided by 2 will give you 4। तो आपका आंसर यहाँ पे 4 आ गया। c फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा इन द मेन इक्वेशन टू गेट द आंसर। तो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ 0,0, सो इट्स 0 इक्वल्स 4 इंटू 0 प्लस c। सो आंसर ऑफ c इज इक्वल्स टू 0। जो y इंटरसेप्ट है उसका आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा, 0 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपनी सी और ग्रेडियंट की वैल्यूज उठा के पीछे सब्स्टिट्यूट करनी है। आपके पास ये हो जाएगा y इक्वल्स m विच इज 4, x विल बी रिटन एज इट इज, एंड c आपके पास 0 है तो हम नहीं लिखते। तो आपकी इक्वेशन हो गई y इक्वल्स 4x। ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपनी इनइक्वालिटी को फाइंड आउट करना है। तो लाइन 3 मेरे पास ये है, ये लाइन 3 है और शेडेड रीजन बिलो द लाइन है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इनइक्वालिटी आएगी वो लेसर देन इक्वल्स की आएगी। सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y लेसर देन इक्वल्स 4x विल बी योर फाइनल आंसर। दैट्स योर फाइनल आंसर।